वाहिगुरु जी। त्यागे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, औखी कड़ी न दिखायो सच्चे बादशाह। बिरद सुनालो आखना, औखी कड़ी न दिखायो सच्चे बादशाह। बिरद सुनालो कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद सुना ले। हाथ दे आखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। अपना बना के गुरु नानक करके गुरले, समझ के पीखक भिखारी समझ के ऐ सतगुरु दीन दयाल करन कारण पतत पावन कृपा निधान। सर्व संगत माई पाई वीर बुजुर्गो, धन हो जो आप कितने समय तो हरि जस और संत महाराज जिन्हों का वो पवित्र
समा जे किसी टाणी दे नालों कोई फुल टुटदा है, टाणी दे नालों कोई छोटी टाणी या बड़ी तोड़िए, उहदे विचों भी पानी सिमदा है। पर जदों ये इंसान गुरु और चेले का जिहड़ा नाता है, विरसा है, वो पिता पुत्र तो, मां धी तो सब तो ज्यादा बड़ा नेड़ताई का रिश्ता है, नाता है। जे कोई समझे, गुरबाणी सानू किस मार्ग ते तोड़ रही है। सतगुरु जी के चरणों विच प्रार्थना बेनती जोड़नी की गई, कृपा करो आपने बिरध बाणी की लाज रखो, मेहर करो, बख्शिश करो। बिरध बाणी की लाज कृपा द्वारा, सत्संगत द्वारा प्रभु से लाग रही हो मेरा चीत, मेरा मन प्रभु के चरणों विच लग्या हुआ है। इनू होर भी अपने चरणों के नेड़े करो, बख्शिश करो। औखी घड़ी का भाव असी अर्थ दुनियावी तौर पे कि कोई सानू दुख तकलीफ ना आवे, पर सतगुरु जी बाणी द्वारा रूहानियत की एक मंजिल, वो औखा समय जिस समय सतगुरु के चरणों के विचों जिस तरह आम दुनियादार अज आपो अपने समय मुताबिक किसी का भरा होंदा है, किसी का पुत्र होंदा है, ये दुनिया तो चलिया जाता है। ठीक है, महापुरख आपने घर में जाते ने, निज धाम में जाते ने, असल घर वही है मेरे मन, आ तेरा देश नहीं, तेरा कोई देश होर है। तो एक परदेसी है, परदेश में आया हुए है, तेनों ये शरीर रूपी मकान थोड़े समय में किराए ते मिलया हुआ है, इनू अपना समझ दे, ये तेरा नहीं। ये तेरा उन्ना चिर है जिन्ना चिर तेरे अंदर ये चेतन कला भाव आत्मा जिहड़ी साडी परमेश्वर का एक हिस्सा है, अंग है, मन तो जोत स्वरूप है। पर उन्हां दा आउणा धरती ते सफल है, उन्हां दा जाना भी सफल है। जे उन्हां दे प्रति ठीक है दुनिया दे उत्ते हाहाकार, जिवें धन गुरु नौवें पातशाह महाराज के समय ते है सब जग पियो, सारा जग हाय कुरला दुख दियां घड़ियां। पर अगला रास्ता जय 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 सुरलोक, सुरलोक वो सतगुरु का दरबार, परमेश्वर का दरबार, जिथों का बचन चल रहा सी कल 9 माघ संत महाराज का, जिन्हों ने एक अतर की खुशबू सारी दुनिया ते बरताया।
पर अपने आप को अलोप किया। सतगुरु की अमृत बाणी द्वारा उन्हां दा आना जाना सखाला बन जाता है। गुरमुख आए जाए निसंग, जेड़ा गुरमुख प्यारा है उन्हां दा आना जाना सहला बन जाता है। उन्होंने मौत नूं जित लिया, उन्होंने भाग मरने नूं जित लिया। ऐ मन, तेरा असल ठिकाना किथे है, तेरा असली देश किथे है। असली देश तेरा वही है जिथे तू जाना, उथे वास्ते कोई टिकट लिया, कोई अमृत छकिया, जां तो गुरु वाला बनया, जां कोई आपदे कोले धन जमा कीता। एक यात्रु नूं किन्नियां चीज़ां दियां लोड़ां ने। पहला टिकट लैना, जिस गड्डी विच बैठना, भावें जहाज क्यों ना होवे, उहदे विच टिकट दी लोड़ है। फिर जगह दी लोड़ है जिथे बैठना। जे सफर नेड़े है वो बैठ के लंघ जाएगा, जे सफर दूर है तो सीट रिजर्व करवानी पवेगी, क्योंकि आराम भी जरूरी है। उस तो बाद फिर समा दूसरा की बनया, कोले कोई धन है, रास्ते के अंदर कोई भुख भी लगेगी, कोई भोजन लैण वास्ते माया भी होनी चाहिए कि तेरे कोले आत्म धन जमे। वो रास्ते विच माया तो लेंदे नहीं, उथे माया तो जाती नहीं, उथे आत्मा का धन नाल जांदा है। कि वो आत्मा का धन जमा कीता है, वो आत्मा के धन नूं जे जमा कीता है तो सचमुच सुख पावेगा। आत्मा के धन की गल पहला टिकट लै लिया, गुरु वाला बन गया। कलयुग का अज समय गुरु नानक के दर का चलाया हुआ मिशन, पहला खंडे की धार का अमृत छकना, फिर नाम जपना, आत्म धन जमा करना। जिस वास्ते तू आया सोच ले। महापुरुष अगली गल दरगाह की गल कुछ दस देने। ऐ मना, ये नी तेरा देश मना परदेसिया, ये नी तेरा देश मना परदेसिया, ये नी तेरा देश मना परदेसिया। एनी तेरा देश, एनी तेरा देश मना परदेसिया, एनी तेरा देश मना परदेसिया, एनी तेरा देश ओ एनी तेरा देश मना एनी तेरा देश, एनी तेरा देश मना, एनी तेरा देश मना, एनी तेरा देश।
परदेसी माना, तेरा ये देश नहीं। अगे जान वास्ते कुछ सोच ले, कोई समा बना ले। सत्संगत द्वारा ये अभियानता है। सत्संगत द्वारा तेनों ज्ञान मिलना, नहीं तो अज्ञान दे विच जीव रसिया पिया। अज्ञान अज्ञान मैंने नेरा। सानू जब जन्म होया उस वेले ज्ञान रूपी मशकरे ने साडे कोलों ज्ञान ले लिया और अज्ञान दे दिता। अज्ञान मैंने नेरा। वो केड़ा नेरा देता? माता दी गर्भ दे विच हर बंदे नूं सोची सी 100 जन्म दी। आपां नूं सब नूं जद ले लिया जन्म, सोची पिछली भुल गई, आ चेते रह गया। क्योंकि माता दी उदर विच तू ही तोड़ी पुकार करदा सी। जद जन्म ले लिया, हुण मैं दी पुकार करदा। जन्म लैंदी सारी मैं शुरू कर दिंदा। रोंदा रोंदा क्यों है बच्चा? रोंदा इस करके है, उहदे हथों खुशियां दा खेड़ा सी जेड़ा वो खत्म हो गया। और सोची सी मैं पिछले जन्म विच की सी। 100 जन्म का सोची ज्ञान होवे और अज ज्ञान गुरु जी कोई कृपा करन, कोई बख्शिश करन, रहमत करन, तब सानू मिल सकता है। औरंगजेब बादशाह दिल्ली दरबार के तख्त ते बैठ के जिन्हों रोज जाके काजी उस मत का आपदे धर्म की बाणी सुणाउंदा सी। आपो अपना ध्यान गुरु चरणों में जोड़न का यतन करो। जदों बाणी आपदे धर्म की सुनदा सुनदा इत्थे तक चलिया गया भी हर बंदा भावें वो किसी भी धर्म है, उदों 2 ही धर्म सी ज्यादा तौर पर मने, हिंदू ते मुसलमान। मुगल बादशाह सी इस्लाम धर्म का। उन्हों ये गल जचा दी ग्रंथां दे अंदर ही लिखिया है, वेद बाणी च तुहाडी कुरान शरीफ आदि ऋषियां मुनियां दी बाणी विच कि जेड़ा आप दे धर्म का झंडा चलावेगा दुनिया ते, उन्हों बहिश्त दे विच थां मिलेगा। जेड़ा आप दे धर्म का झंडा चलावेगा सारी दुनिया की धर्म हो जाएगा। उन्होंने भी स्वर्ग दे विच वो बहिश्त कहते हैं। बहिश्त दे विच उन्होंने बड़ा आनंद मिलेगा। होर भी बहुत कुछ लिखे। फिर अपने बादशाह की कहते हैं, वो कहते जेड़ा सतगुरु दे नाल रतिया गया, जेड़ा सतगुरु दे चरणों दे विच लग गया, उन्होंने दरगाह दे विच थां मिलेगा। फर्क है सतगुरु दे चरणों विच लगना ते धर्म का झंडा चलाना, ये थोड़ा जिहा अंतर है। आपदे जीवन नूं सुनहरी बनाना ये आपदा फर्ज है। असी दूसरे नूं कहिए तू साडे धर्म च आ जा, उसने उस ही वेले कथा वार्ता बंद कर दी। हुक्म किया जाओ आप दे इलाके दे चंगे चंगे अफसर मंगा ले,
कहन लग्या अज मैं हिंदुस्तान का चक्रवर्ती बादशाह इस वेले सारी दुनिया ते इस्लाम धर्म का झंडा चला दो। वो कहने सत वचन। पहली गल हर बंदे नू प्यार करो, ये ओदा हुक्म सी बादशाह का। हर बंदे नू प्यार करो, उन्होंने ये दसो भी साडे इस्लाम धर्म में आ जा, तेनों बहिश्त के अंदर इहो जिहा आनंद मिलेगा। फर्क है ना। दूसरी गल, अगर वो इंसान तुहाडी गल नूं प्रेम नाल कही हुई नूं नहीं मनदा, तुसीं उहनूं माया दे दो। लालच माया चीज इहो जी है। हर बंदा माया दे पिछे लग के आपदे धर्म नूं बेधर्म हो जाता है। उन्होंने माया दे दो। जे माया लेके भी ना मने, पहला वचन प्यार करो, दूजा वचन माया दो। जे माया लेके भी नहीं मानता, उन्होंने धक्के नाल पकड़ के इस्लाम विच लियाओ। जे नहीं आउंदा इहो जे नालों तां धरती दे उत्ते ना होया चंगा, उहदा कतल कर दिओ, मार दिओ। इहो जिहा समा इधरों शुरू किया, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक भारत एक है, मानते हैं। उसने कश्मीर आदि जिथे तक भी ओहदा राज सी, हुक्मनामे पहुंचा दिते। बहुत जल्दी कश्मीर दे ब्राह्मण विद्वान इकट्ठे हुए। उन्होंने भगवान शिव जी दे मूर्ति दे अगे जाके बेनती की, ऐ भगवान, ऐ तीन नेत्रा वाले शिव जी, बर्म स्वरूप, कृपा करो। कादी साडे धर्म नूं बचाओ। इस वेले साडा धर्म बर्बाद हो रहा है। इहो जे वचन सुन के भगवान वालों हुक्मनामा जारी होया, विद्वानों ब्राह्मणों घबराओ ना, तुहाडे धर्म की पालना करने वाला, तुहाडे धर्म नूं गल लाउण वाला, तुहाडे धर्म नूं उच्चा चुकण वाला इस वेले निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु धरती दे उत्ते अवतार लै चुके हैं, जिन्हें इस वेले नौवां जामा नौवां अवतार धारिया है। उहदा नाम है धन गुरु तेग बहादुर। धन गुरु तेग बहादुर वो आनंदपुर साहब जोत जगाउंदे ने, उन्हां दी चरनां विच चले जाओ। ये भगवान वालों एक पत्रिका भी डिगी सी। ओ विद्वान सतगुरु जी के चरणों ते पहुंच गए, बहुत बड़ा काफला लेके। उन्होंने आप दे मुख विच घा लिया। भावे एदा अर्थ की है? बहुत निम्रता विच बेनती करनी, घा लेना, बहुत हाथ जोड़ने। तीसरे पहर का दीवान सजे। धन गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। एक होर कमाल देखो, एक म्यान दे विच दो तलवारां कदे पैंदियां नहीं हुंदियां, पर महापुरुषां ने
ये सिद्ध करके दिखा दिता दुनिया नूं, जे एक म्यान च दो तलवारां पाइयां ने तां वो सतपुरुषां ने पाइयां ने। दूसरी गल, एक जंगल विच दो शेर इक्को जी पावर दे नहीं रह सकते, ये भी सिद्ध करके दिखाया। तीसरा, इक्को ही तखत दे उत्ते दो अलाही जोतां, एक तखत है उहदे ते रब्बी जोतां दो बैठण, ये असंभव है ना। पर बह के चले गए, आए जरूर सी। इक्को ही तखत ते दो ही जोतां नूरी बह के संगत नूं दीदार बख्शना गिला नहीं कीता। मैं तू दा पर्दा नहीं, क्योंकि बर्म नूं जानण वाला बर्म दी पछाण करदा है। अज्ञानी पुरुष असी झगड़ियां दा कारण, असी झगड़े करते हैं, और वड्डा और छोटा, कौन वड्डा दुनिया दे उत्ते, कहते माया वड्डी। नहीं नहीं, वड्डा वो है जिन्हें भगवान के चरणों च लिव लाई है। महाराज के चरणों च विद्वान पहुंच गए, उन्होंने गल विच पल्ला पा के जेड़ा मुखी सी उन्हें बेनती की। दीवान सजिया हुआ है, कीर्तन समाप्त हो गया, क्योंकि दीवान का टका बहुत सी। सतगुरु जी के चरणों विच जद रोण दियां आवाजां आईयां उच्ची उच्ची, महाराज कहते देखो भाई कौन है। सामने तकिया, विद्वान आए ने। महाराज कहते आओ भी प्यारे हो, कौन हो तुसी? धन गुरु नौवें पातशाह पूछते ने। गोविंद राय कोल बैठे ने छोटी उम्र च। कित्थों आए हो भाई प्यारे हो, रुदन क्यों करते हो? गरीब नवाज, असी कश्मीर तो आए, साडे धर्म नूं बादशाह औरंगजेब धक्के नाल आपदे धर्म च ले आंदा, इस्लाम धर्म च। इस वेले किरपा करो, सानू शरण पियां दी आप तुसी रखो। नौवें बादशाह चुप कर गए। महाराज कहते बई प्यारे हो, बड़ा आनंद आया। असी तुहाडी शोभा सुनते हुंदे सी बई कश्मीर दे पंडित है जेड़े वो बड़े धर्म दे विच, कर्म कांड दे विच बड़े परपक्क ने। ओ प्यारिओ, अज तुहानू सारे पदार्थां दे नालों धर्म प्यारा होया। अज तुसी बादशाह की माया भी ठुकराती, तुसी महल बनारियां जो राजा तुहानू दिंदा सी तुसी वो भी त्याग दिता। अज तुहानू धर्म प्यारा है। ऐ करो, पहला स्नान करो, दूरों आए हो, ये सतगुरु नानक पातशाह का दर है, घबराओ ना। यो दर है जिथे कोई रोवत आया है, रोंदा, वो हसदा गया है। ये दर पवित्र है, निमाणिया का मान है। स्नान करो, जल पानी छको, वो तो भेज दिते ब्राह्मण सारे। चलो कुछ ना कुछ बनेगा गुर सादा। हुण एक तखत ते दो नूरी जोतां। गोविंद राय
सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी वल मुख करके बह गए। पिताजी एक वचन दसो। महाराज कहते बेटा पूछो, ये कौन हन? ये दरख्यारे, ये रोंदे क्यों ने? इन्ना उची उची इन्हां ने तहां मारियां, क्यों रोंदे ने? ये कौन हन? अगों गुर दिंदे उत्तर, अगों गुरु जी उत्तर देन लगे। पंडित कश्मीरी पुत्र, बेटा एक कश्मीर दे ब्राह्मण विद्वान ने इन्हां दे धर्म नूं बादशाह औरंगजेब धक्के नाल खोदे, फिर की होवेगा? महाराज कहंदे इन्हां दे वास्ते शीश बलिदान देना पऊगा। कोई सतपुरुष, कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई सतगुरु दी रहमत दा जिंदे ते बख्शिश है और सिमरन वाला होवे, भजनीक होवे, वो इन्हां दे दुख नूं दूर कर सकदा है, पर आप दुख लेके। जद ये कहा गोविंद राय कहंदे पिताजी ऐस वेले दुनिया ते तुहाडे नालों महापुरुष बड़ा कौन है? कौन तुहाडे नालों बड़ा महापुरुष है दुनिया ते इस वेले? एक वचन। दूसरा, जब तुसी कच्चे भोरे च बैठे सी, जब मक्खन शाह लवाने ने तुहानू प्रगट किया, उदों तुसी इन्ना चिर बह के बंदगी की है, तुहाडे नाल बंदगी नहीं किसी भी ज्यादा नहीं। फिर ऐ करो, इन्हां दे दुख तां दूर होणगे पिताजी, ऐस वेले कृपा करो। क्यों? तुहाडे दर दा औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाल ले। बिरद की हुंदा? पैज रखना, बाणे की लाज रखनी, बिरद दी विच आउणा, रहमत विच आउणा, बड़े दे अर्थ लिखे ने। पर तुहाडे दर दा एक बिरद है, कानून है, निज़म है। केड़ा? जेड़ा तुहाडे दर विच आउंदे तुसी उन्हां नूं चक के गल नाल लाउंदे हो। ये तां बिरद प्यारे दा, ये तेरा बिरद है। शरण प्यारी है पत, ए बिरद प्यारे दा, शरण प्यारी है पत रखदा। शरण प्यारी है पत, ओ बिरद प्यारे दा।
शरण पिया दी है पत रखदा, शरण पिया दी है पत रखदा, पिया दी है पत रखदा, पिया दी है पत रखदा, पिया दी है पत रखदा। शरण पिया दी है पत रखदा, पिया दी है पत रखदा, किरत पिया वेदा दी शरण पिया दी, हे बिरद प्यारे दा शरण पिया दी है पत रखदा, शरण पिया दी ओ बिरद है पत रखदा। जो शरण आवे इस कंठ लावे, तुसी कंठ नाल लाउने हो पातशाह। जद ऐ बचन सुने ना, नौवें भगवान ने सतगुरु 10वें अवतार गोविंद राय नूं बुक्कल विच लेके प्यार कीता। बेटा मैनू तेरे ते बई यही उम्मीद सी, तू ऐ कहेगा। जाओ ब्राह्मणों विद्वानों घबराओ ना, तुसी औरंगजेब बादशाह नूं एक बचन कह दिओ जाके, किहड़ा? असी गुरु तेग बहादुर महाराज दे सेवक हां, श्रद्धालु हां, सिख हां। जे साडे गुरु तेग बहादुर नूं तू आप दे धर्म च ले आवे, साडे ते जुल्म करन दी लोड़ ही नहीं। जब साडा गुरु तेरे वाल आ जाऊ, असी अपने आप उन्हां दी मगर असी आ जावे। कमाल है। गुरु साहब ने विलक्षण रूप धारिया आप दी कुर्बानी देण दा। ऐ कहाया लोड़ सी देश काल नूं। उस वेले सतगुरु नौवें पातशाह ने गोविंद राय नूं 10वां भगवान तिलक नियत करके कुछ सिंघां नूं नाल लेके, कोई 500 कहंदा, कोई 5 कहंदा। चलो आपो अपनी विचार है। सतगुरु दे नाल जानी मतीदास, सतीदास, दयालदास वर्गे इहो जी मर जीवड़े जोधे से महाराज दे नाल। सतगुरां ने अपने आप नूं आगरे दे विच प्रगट कीता जाके। आगरे च क्यों कीता? मैं तुहानूं सीधा दिल्ली दरबार विच भी ले चलदा, पर आगरे दे विच गुरु साहब क्यों गए? देखो दिल्ली उरे ते आगरा परे, जाने आनंदपुर साहब तो उत्थे आजड़ी सी, एक गरीब बच्चा आजड़ी, उन्हें बेनती करी सी क्योंकि महाराज का इनाम रखता सी बादशाह ने 500 मोहरा, बहुता नाम नहीं सी।
उन्हें दसिया भी जेड़ा गुरु तेग बहादुर की दस पावेगा उन्होंने भुलेखा सी भी गुरु तेग बहादुर तो एक है ना। मैं पहला उन्होंने ही अपने धर्म च लै आवां, बाकी दे लोग अपने आप ही आ जाणगे उहदे सेवक ने। वो सतगुरां नूं इंसान कहंदा सी पर आपां नहीं कह सकते, उहदी सोच है। हर बंदे की आपो अपनी सोच है। एक रब कहंदा गुरु ग्रंथ साहब ते एक इंसान लंघिया जाता है, उन्हें रजाई देती। वो की कहंदा वो कहंदा गुरु साहब नूं पाला लगदा है, ठंड का समय रजाई देती। वो इंसान है रजाई देने वाला। वो चले आ गया दे के आपदा काम कर गया। हुण मगर एक इंसान होर आ गया। वो कहंदा जे मैं किसी द्वारे तो जाके मंगूंगा मैनू मंगे नू भी नहीं मिलनी। गुरु साहब नू किते पाला लगदा और रजाई चुक के ले गया। देखो इंसान दोने ही नहीं, एक रब समझ के रजाई दे रहे हैं, एक कहंदा भी इन्हां नू किहड़ा पाला लगदा है। आपो अपनी बुद्ध है, आपो अपनी बुद्ध का फर्क है। सतगुरु जी कहते बेनती सुन के आजड़ी बच्चे की अपने आप नूं ले गए आगरे च। महाराज ने बुला लिया, मैंने बेटा साडे लई भोजन लिया। एक मुंदरी देती ला के, सिंघा वास्ते पदार्थ लिया। सत बचन चले आ गया, लियाऊंगा कादे च पा के। महाराज ने बहुत कीमती दिशाला देता, ऐदे च पा ले। जद गया दुकानदार कोले, जद उन्हें मुंदरी देखी, दुकानदार देखदा ये मुंदरी रखण वाला तो इहदा चेहरा नहीं है, चोर है। कादे विच पावां समान? दिशाला दिशाता। नेड़े पुलिस खड़ी सी, कहंदा यकीन हो गया ये चोर है। वो कहंदा मैं चोर नहीं, बाहर बैठे ने 5 सरदार, ये तो उन्होंने मंगाया समान। जद पुलिस नाल आई, सतगुरु जी का दर्शन किया, वो कहंदे ओहो ये तो गुरु तेग बहादुर साहब ने। महाराज कहते फिर चलांगे, पहला साडे गरीब सेवक नूं इनाम दिओ। राजे दा कहा होया, भगत वशल एवें थोड़ा कि है, गरीबां दा भगतां दा राखा एवें थोड़ा कि है। ये साडा भगत है भाई, इनू मोहरा इनाम दिओ राजे वल्लों जिहड़ा हुक्म है, फिर चलांगे। गुरु जी ने मोहरा दवाइयां, चले गए। दिल्ली दरबार विच पहुंच गए। बादशाह कहंदा गुरु तेग बहादुर साहब जी मेरियां पहला तो बेनतियां ने। महाराज कहंदे आए तेरे कर की है, दस की गल है? कहना पहली गल तो यह है तुसी अपना धर्म छड्डदे हो, साडे च आ जाओ। गुरु जी कहंदे क्यों? कहंदा तुहानू संगत कहंदी है साडे गुरु, मैं तुहानू पीरां दा भी बड़ा पीर कह दूंगा, मना दूं दुनिया नू, तुसी साडे धर्म च आ जाओ। महाराज कहंदे बादशाह जुल्म ना कर, तेनू अपना धर्म प्यारा है, सानू अपना धर्म प्यारा है। असी अपने धर्म च रहीए, तू अपने च रह, झगड़ा ना कर। दूजी गल करामात दी, गुरु नानक दा दर ड्रामेबाजियां नहीं करदा। सतगुरु नानक पातशाह का दर किसी नूं ऐ मखौलबाजी ना समझ, करामात कह रहे।
करामात नहीं दिखानी। गुरु नानक दे दरबार दा एक पैसा भी खजाना नहीं भरना। हाँ एक गल है, सिर है जेड़ा सीस ये लै ले, ये प्रवान है। जिन्ने बचन पहला तू कहना ये कोई भी प्रवान नहीं। शीस देण वास्ते असीं तैयार हैं, शीस देण वास्ते आए हैं, साडा सिर हाजिर है, ये ले ले। बादशाह औरंगजेब ने बहुत अपने काजियां नू बुलाया, काजियो हुण दसो की करिए। वो कहंदे पहला इन्हां नू अजे पता नहीं है दुख तकलीफ दा, इन्हां नू अजे ये नहीं पता बादशाह दे नाल टक्कर किवें लईदी है। आपे समझ जाणगे। सारियां नालों पहले दिन सतगुरु नानक साहिब महाराज की पवित्र जोत नौवें अवतार दा पवित्र पलंगा कहंदे उत्थे डा दिओ जिथे राजे दे महलां च नेड़े एक प्रेत हवेली बनाई सी। उत्थे कहंदे सी प्रेत आउंदा, राजियां दे आउंदे ही सी। पहला हर समय ये कथा पढ़न विच आउंदियां ने, सुनन विच प्रेत आवेगा। जदों प्रेत आया उन्हें अपने आप इन्हां नूं जो कुछ करना है वो प्रेत तो ही करवा दिओ, आपे शरीर त्याग जाणगे, आपां नूं नहीं कुछ करना पऊगा। उत्थे प्रेत आवेगा, उहदे लई पदार्थ रखदे आ, अज कुछ ना रखो, गुरु जी दा पलंगा ढा दिओ। काजी कहंदे जे तां होणगे पैगंबर फिर तां बच जाणगे, नहीं प्रेत हर एक नूं खत्म कर दिंदा है। उन्हें गुरु जी दे उत्ते भी बार कर देना, पैगंबर होणगे बच जाणगे, पर सतगुरु नूं कौन मार सकदा है। नौवें पातशाह औरंगजेब नूं एक बचन कहंदे ने, ऐ बादशाह औरंगजेब तैनू अपना धर्म प्यारा है, सानू अपना धर्म प्यारा है। तर पईए धर्म ना छोड़िए, पईए धर्म ना छोड़िए, पईए धर्म ना छोड़िए। तर पईए पईए धर्म ना छोड़िए, तर पईए धर्म ना
धर्म किड्डी को बड़ी वस्तु है भाई। धर्म की चीज है? जिस धर्म के वास्ते सतगुरां ने एडियां एडियां मुसीबतां चलियां, एडे एडे कारनामे हुए, अज असी उस धर्म नूं बहुत जल्द भुल रहे हैं। क्यों भुल गए? लालच विच आ गए। सब तो पहला तो सिखां दे बच्चे अपने दाड़ा केस कतल कारण माया का। सतगुरु जी ने धर्म के बदले एक रोम भी आपका हिलन नहीं दिता। महापुरुषों दीयां किड्डियां कुर्बानियां हो रही ने। फिर इस्लाम धर्म के फकीरां दीयां धर्म तो बेधर्म होना एक चीज है। केड़ी? दुनिया के उत्ते सब तो बड़ी है माया। ये जिहड़ी माया है ना, ये हर जीव नूं भुला दिंदी है। एक दृष्टांत देवां इत्थे, प्रेम नाल समझिओ, है बड़ा सोहना गहराई दा। बादशाहां दी महफिल दे विचों बादशाह किन्ने कोई दुनिया ते पता है? गिनती है कोई? बहुते बादशाहां दे विचों धर्मात्मा बादशाह भी होए ने। धर्मात्मा धर्म नूं मनण वाले हुणे भी बादशाह। औरंगजेब जिहड़ा गुरु जी दे उत्ते जुल्म करदा है, एक बादशाह होया महाराजा भोज। धर्मात्मा राजा सी महाराजा भोज। बहुत ध्यान नाल सुनियो गल। ओहदे दरबार विच गिणती दे 1400 विद्वान। ऐ गिणती करिए किते 1800 भी है। जानी बहुत विद्वानां दी गिणती ज्यादा सी महाराजे भोज की सभा च। उन्हें सारे विद्वानां नूं आपो अपने घर बना के दिते। सारे विद्वानां नूं सहूलतां दित्तियां। यानी उन्होंने दे वास्ते एक विद्वानां दी कॉलोनी बना दी, बहुत बड़ी। उहदे च विद्वान रहिंदे ने। राजा भोज तख्त ते आ जांदे, जिवें कलगी वाले 52 कवियां नूं लैके बह जांदे सी। वो बादशाह भी सुनन दा बड़ा चाहवान सी। पर ओहदी सभा विच एक दिन एक महापुरुष आ गए। कोई वो किहो जिहे सी? उन्हां महापुरुषां दे लिबास देखण विच बहुता चंगा पाया सी नहीं। सतगुरु जी ने बाणी दे विच तुलना करती भी बस्ता टुटी झोपड़ी चीर समझना। चलो इधर नहीं हो जाते। टाइम समा ध्यान विच रखना है। राजा बैठा है, सभा लगी है, विद्वान बैठे ने, आपको अपनी विद्या दे भंडार लेके। उन्हां दे विचों एक सीनियर होंदा है, जिवें एक वजीरां चों वो नेड़े दा वजीर सी। उन्हां सारे विद्वानां दे विचों एक आगू सी जिहड़ा उन्हां दा सब तो वड्डा मन्निया होया।
महापुरख आ गए। वो आके की कहते, वो कहते राजन आ जिहड़ी इन्नी विद्वान बहाई बैठा है, कलमा द्वाता नहीं बैठे ने, वेद बाणी इन्हां दी कोले है, मैं एक सवाल करना चाहना, उत्तर दे देणगे? बादशाह कहता जी पूछो। मैं रोज इन्हां सेवा करना, इन्हां दी रोज इन्हां नूं तनख्वाह देना, जे तुहाडे सवाल का जवाब नहीं देणगे फिर होर रखे काहदे वास्ते ने? महापुरखां दी बाणी होर है, वेद कतेब कहो मत झूठे। अज दा विद्वान ये कह दिंदा है वेदां दी बाणी बड़ी झूठी है। वेद कतेब कहो मत झूठे, और वेदां नूं झूठे कहण वाले इंसान गुरु जी की कहते, झूठा जो ना विचारे, जेड़ा इहदे ते अमल नहीं करदा वो झूठ है। असीं वेद बाणी नूं झूठी कह दिंदे, ये वेदां दी बाणी है, ये फलाने धर्म की बाणी है। बाणी तो है चाहे किसी धर्म की है। वो कहना एक सवाल का जवाब, सारे विद्वान ध्यान नाल सुनो। कहते जी दसो जिहड़ी उन्हां दे विचों चंगी चंगी बरम लिखारी सी ना, वो कहते रब दे प्यारियां दी कोई हद नहीं हुंदी, पता नहीं की कहते हैं। वो कहता है दसो बई प्यारे एक ही वचन है, बहुता नहीं। जब भी इंसान तुरिया जाता है, साइकिल ले लिया उन्हें, या कोई गड्डी रेहड़ी या रथ, उन्होंने समय रास्ता कच्चा, कच्चे रास्ते के अंदर चिक्कड़ होया होया, चिक्कड़, वो चिक्कड़ को दलदल भी कहते हैं, वो चिक्कड़ को आपां चिक्कड़ भी कह दिंदे आ, गारा भी कह दिंदे आ, दलदल भी कह दिंदे आ। ਉਹਦੇ अंदर साइकिल भी फस जाता है, रथ भी फस जाता है, ट्रैक्टर आदि भी फस जाते हैं। पर ऐ दसो वो चिक्कड़ किहड़ा है जिहदे च साडा मन फस जाता है? फिर प्रेम का समझाऊं, एक चिक्कड़ वो है जिहदे च चल रहे वहीकल, रथ, बग्गियां, घोड़े, साइकिल फस जाते हैं गारे च, चिक्कड़ च। वो चिक्कड़ दलदल दसो जिहदे च तुहाडा मन फसिया होया, मन। ये बाणी तो हुण वेद च है नहीं, क्यों नहीं है? लिखना पै गया भाई गुरदास नूं, खुंदी बेदां तो न्यारी महिमा संसारी, बेदां तो न्यारी महिमा संसारी, न्यारी महिमा नहीं हुंदी, बेदां तो न्यारी तो न्यारी महिमा, बेदां तो न्यारी, वेद कते बो न्यारी महिमा सकरारी, वेद कते बो न्यारी महिमा पड़ताली, वेद महिमा ओ वेद कते बो न्यारी महिमा। बेदां तो भी न्यारी है, ज्यादा है कहा सब विद्वान नीमियां पा गए। महाराज
राजा भोज नूं क्रोध आ गया। वो कहता बई दसो तुसीं इहदा जवाब दिओ। वो कहते जी जवाब तां दईए जे बेदबाणी चो बोलिया होवे। वो कहते चाहे वेदां चो बोलिया जां बाहरों बोलिया, इहदा उत्तर दिओ कि वो चिक्कड़ किहड़ा है, वो दलदल किहड़ा है जिहदे विच हर बंदे दा मन खोलिया पिया, फसिया पिया। जिहड़ा उन्हां दा आगू सी, सीनियर बंदा, वो कहना जी टाइम दे दो थोड़ा जिहा। महापुर कहते चंगा लै लो, कह दिंदा, कहना जी 1 हफ्ता दे दो। बादशाह कहना जी 1 हफ्ते बाद उत्तर ना मिलिया, सारे विद्वानां नूं सजा मिले। ठीक है, घरे चलिया गया। जब मौत सराणे खड़ी होती है ना, उदों कुछ भी चंगा नहीं लगता। घर के पदार्थ, बच्चे, कुछ भी भोजन तक भी चंगा नहीं। सारे परिवार वाले पिता जी की गल हो गई? वो कहता बस 5-7 दिनों के प्राहुणे हो तुसीं सारे। महाराजे बादशाह की सभा के अंदर एक कमला रमला जिहा साधु आ गया। उन्हें आके इहो जिहा वचन करता, हुण उहदा उत्तर मिलता नहीं। वेद देख ले, ग्रंथ देख ले, किसे च लिखिया कुछ नहीं। वो कहते फिर इउं कर। घर दे कहते जिन्हें ये सवाल पाया जां तां ओहदी भी मिन्नत करो, नहीं फिर होर किसी को पूछिया ये वेदां च नहीं होनी गल, ये वेदां तो बाहर है। वेद किवें जानणगे? वेदां ने संत नहीं बनाए, संतां ने वेद बनाए। वेदां ने संत तां नहीं बनाए, गुरसिखां ने अगों जाके बाणी लिखी है। जब अनुभव हो गया, वो कहता भी चलो प्यारिओ मैं जाना, किसी महापुरख की तलाश करना। चल पिया आपदे घरों तुरिया। दोपहर का समय, जाते जाते नूं रास्ते दे अंदर एक भेडां बकरियां चारन वाला आजरी सी। कोई सीओ किसी रब के प्यारे दा सेवक। वो कहता बई आम आपां तुरे जाते नूं बुला लैने। वो कहता महाराज विद्वान जी आ जाओ, 2 मिनट बह जाओ शामे। वो कहता बस काहदा बहना, की हो गया तुहाडे चेहरे ते बड़ी उदासी है। वो कहना जी की दसीए, मैं राजे भोज की सभा के अंदर सब तो बड़ा सीनियर विद्वान हाँ। वो कहते ठीक है बैठो, फिर आओ 2 मिनट विचार करो। वो कहता बई गल का पता नहीं लग्या, किसी महापुरख ने वचन कहता बई वो दल दल चिक्कड़ दसो जिहदे विच मन खुबिया होया है, ये वेदां च है नहीं। मैं कित्थों पता लिया मैं इस गल का? मैं तो हुणे लभण तुरिया होया, जे मिल गया तां ठीक है, जे ना मिलिया 5-7 दिनों के अंदर अंदर राजे ने समेत परिवार सजा दे देनी है, मारिया जाऊंगा। गल कुछ भी नहीं है। जेड़ा आजरी सी ना, वो महापुरख दा संगी सी। उन्हों पता सी बई जेड़ा ये चले विद्वान है तो बाणा विद्वानां दा, पर बेचारा मूर्ख है, क्योंकि इनू असलीयत का नहीं पता। असलीयत गल कुछ होर होंदी है, बाणा पाए ते असलीयत का तो नहीं पता लगना। बाणा तो चपड़ास है, गुरु नानक के दर की यूनीफॉर्म है, ड्रेस है। आपां सेवक बने हुए हैं तां पता चलू भाई ये गुरु नानक के दर दा, कलगीधर दे दर दा सेवक है। हुण वो कहंदा है कर
इत्थे ध्यान नाल समझो थोड़ी जी गल। वो कहता भी हुण दस आजड़ी कहता एक गल सुन मेरी ध्यान नाल। वो कहता जी दसो। वो कहता जे तैनू मैं राजा बना दिया, आजड़ी भेडां चारन वाला, जे तैनू मैं राजा बना दिया अज, फिर तैनू राजियां दे नौकरी करन दी की लोड़ है? प्रैक्टिकल जवाब। वो कहता ठीक है, मैं राजे दे नौकरी कानूं करूंगा? जब मैं अमीर हो जू, माया मेरे को हो जू, फिर मैं राजे की नौकरी क्यों करूं जाके? फिर तो नौकर मेरे लग जाएंगे आके कई, जब माया होगी नौकर अपने आप आ जाएंगे। वो कहना फिर यूं कर, मेरे कोले एक पारस की बट्टी है। आजड़ी कहता मेरे कोले पारस है, वो तू ले ले, पर दिता ओनू जांदा जानदा होवे सेवक ते जा होवे पुत्र। अगे प्यो आपदे पुत्र नू आपदी जमीन जायदाद का मालक बनाउंदा, जाता होवे पुत्र ते जा होवे सेवक। वो कौन सी जिहड़ा आजड़ी सी? वो इस्लाम धर्म दा सी, इस्लाम धर्म का, मुसलमान मत का फकीर आजड़ी। वो सी ब्राह्मण, तीन किताबां लग्या होया सी, बहुत सुंदर बाणा। वो ब्राह्मण सी, दोनों का मजहब नहीं सी रलदा। वो कहता भी गल सुनो, मैं तेरा सेवक बन जाना पुत्र, तो मैं अपने पिता का हर ही करना। वो कहने चल आए ठीक है, दरखत के थले बैठे हैं, कोई है नहीं उधर मेरे तेरे अपने कोले, मैं सेवक बन जाना तेरा। वो कहने ठीक है बन जा, पर एक गल है, जब सेवक बनाई है उदों पता किवें बनदा सेवक? कहना दसो। सेवक उदों बनदा है जदों गुरु का सीत प्रसाद छकदा है, उदों बनदा है। कहते हाँ ठीक है। वो आजड़ी कहना फिर हुण इत्थे मेरे को सीत प्रसाद कोई है नहीं, मैं आए करदा बकरी का दुध चो के लिया। बकरी ने अपने को भेडां चार दुध लिया चो के, वो दुध मैं पीऊंगा तो सीत प्रसाद बनू। मैं दुध चो लिया बकरी की चार धारा मार लिया, मैं दुध पीऊं, दुध पी के मैं तेनों सीत प्रसाद दूं, जब तू सीत प्रसाद ले लेगा मैं तेनों पारस दे दूं, ये मंजूर कर। वो ब्राह्मण कहता बई ना ना ये नहीं गल बननी, इहदा काम औखा है। तू है मुसलमान, मैं ब्राह्मण, अपना धर्म नहीं रलदा, मैं तो धर्म तो बेधर्म हो जू। वो कहता बई तेरी मर्जी, चलिया जा। थोड़ी दूर चलिया गया, मन ने आवाज दी, मन कहता ओए मना तेनू मिलता पारस, पारस लोहे नू ला ला के सोना बनाई जाई, जिन्ना मर्जी बेची जाई सोना। जब पारस मिल गया, पारस ने लोहे नू सोना बनाई जावे, तू जिन्ना मर्जी बेची जाई अमीर हो जाना। इत्थे किहड़ा कोई देखदा है? इत्थे कोई है तां है नहीं, कोई देखदा नहीं। ऐ पर आपां चल के दो घुट्टां दुध दियां अंदर लंघा लांगे, गंगा दे दो गोते मार आवांगे, जाके पाप लै जूगा। कहदा ठीक है, मुड़े आया। वो जिहड़ा आजड़ी सी वो कहता भी आ गया। वो कहता जी मैं आ गया, मैं सेवक बन को तैयार, तुसी दुध चोलो और मैं दुध पी के तुहाडा सेवक बन जाना।
वो कहता नहीं नहीं, जे तां तू उस नहीं मन जाता फिर तां गल सी वधिया, हुण तां भाई गल बदल गई। वो कहता जी किवें? आजड़ी कहता पहला दुध मैं चो के लियाऊं, दुध चो के फिर मैं पीऊं, जब मैं पी के शीत प्रसाद बनाता फिर आ कुत्ता मेरा एक बैठा, कुत्ता छोटा जिहा कटूगा, ये भी मेरा सेवक है। कहना महापुरु कहना ये भी सेवक है, मैं आप पीऊं इनू पिलाऊं, इदों बाद तेनों दो, ये देख ले। वो कहता जी तुसी तां फिर पारस देण दियां ना रीतियां करदे हो, मैं तां तुहाडा दुध पी सकदा, मैं ब्राह्मण मैं कुत्ते दा जूठा किवें पीवां, मैं नहीं पीना। वो कहते नहीं पीना जा, चलिया गया, उत्थे ही पहुंच गया। उत्थे जाके सोचदा है वो मना तेनों पारस मिलना है, पारस तो नहीं मिलता, दुनिया ते लभदा ही नहीं। जिथे तू दो गोते गंगा ते जाके मुसलमान दे मारेगा, उथे दो गोते कुत्ते दे भी मारनी, ना चार मारनी। मुड़े आया, वो कहते आ गया, मानपुर कहते मुड़े आया। वो कहता जी मैं फैसला कर लिया, चलो हुण चाहे कुत्ते को पिलाई जाओ चाहे बिल्ले को पिलाओ, पर पारस दे दो। वो कहते नहीं नहीं नहीं, गल बदल गई। वो कहता जी हुण की करोगे? वो कहते दुध चोवांगे, छेती मुकाउणा मैं, हूं तो 4 दफा मोड़िया सी। वो कहते हुण मैं दुध चोना, चो के लिया के मैं आप पीऊंगा, मेरा कुत्ता पीऊंगा, फिर मैं दुध दे विच एक मुट्ठी चक के मींगणा दी घोलूंगा, मींगणा दी, वो तेनों पीना पऊगा। वो कहता जी नहीं, कुत्ते का जूठा तो पी सकदा, मींगणा किवें अंदर लंघणगियां, ये तां औखी गल है, बहुत वेदांत की गल है, समझना तीखन बुद्धि नाल है। चलो ये गल हास रस विच पै जाती है। चलिया गया, उथों मुड़े आया, कहता है मना 2 गोते मारेगा मुसलमान मत वाले दे, 2 गोते कुत्ते दे, हुण 2 दे जगह 4 गोते मींगणा दे भी नाल ला दे, कोई गल नहीं। मुड़े आया, कहना जी हुण जो कहोगे मंजूर है, हुण ध्यान दिओ। कहंदे ठीक है। उन्होंने बाटा चक लिया, बाटा उत्थे तां मानस की खोपड़ी लिखिया, वैसे चलो ये शुद्ध शब्द नहीं है। उन्हें एक बाटा चक लिया, चक के दुध चो लिया, 5-7 धारा मार लिया, मार के आप पी लिया। कोल बैठा कुत्ता उन्होंने पिलाता, 5-7-10 मींगणा चक लिया, वो लिया के दुध च घोलतियां, दुध तैयार हो गया। हुण बाटा वो आजड़ी कहंदा लै बई विद्वान पीला, मैं पारस दिना। जद आजड़ी बाटा दिल लगे ना पीला पीला, वो ब्राह्मण ने दोनों ही हथ कर ले, लियाओ पीना। जद पीण लग्या ऐ मूंह नूं लाउण लग्या ना बाटा मूंह नूं, वो आजड़ी ने बांह पकड़ ली, बांह कहंदा ए मूर्खा मैनू ये तां पुछ लै भी तेरे कोल पारस हैगा कि नहीं, ये तां पुछ लै, मेरे को कोई पारस की बट्टी नहीं। फिर जेड़ा इंसान का मन
दलदल विच फसिया होया है। वो दलदल चिक्कड़ केड़ा है? लोभ। वो चिक्कड़ केड़ा है? माया का। तैं पारस देखिया नहीं, ना मेरे को पारस है। तू पारस दे लालच विच अपने धर्म नूं बेधर्म कर रहे है। तू अपने धर्म नूं बेधर्म कर रहे है। तू अपने धर्म की तब्दीली कर रहे है। तू तो ब्राह्मण है, उच्ची कोल है, तू कुत्ते का जूठा भी पीना, तू मींगड़ा का भी छकदा है, मेरा भी सलाम धर्म वाले का पीना। पर तेनों पता है धर्म कितना प्यारा है साडा। तेरा मन लालच विच फस गया, मोह विच फस गया, लोभ विच फस गया कि पारस ले लांगे। हर बंदे का मन इहो जे लोभ लालचा विच फसिया होया है। पर तू अपने धर्म तो बेधर्म होया है। तू अपने धर्म नूं इस वेले अधर्म कर रहे है। तू धर्म नहीं कर रहा, तू अधर्म कर दे। तू तो उज्जल है, तू तो मुख है, भगवान के मुख चो निकलिया हुआ ब्राह्मण है। ओए मूर्खा, जिस धर्म के बदले इहो जिहियां कुर्बानियां दित्तियां गईयां, तू एक झूठे लालच दे विच आके धर्म की तब्दीली कर दे। धर्म वो है, नौवें सतगुरु जी कहते बादशाह औरंगजेब, धर्म एक यही गल है, तू धर्म नूं अपने नूं रख, मैं अपने नूं रखा। अज मैनू माया दे दे, अज मैनू जगीरां कोठियां जायदादां दे दे, पर तैनूं पता है उन्हां गरीबां दा, अनाथां दा मैं पल्ला फड़िया। आनंदपुर साहब वो गरीब मजलूम बेचारे जदों साडे दरबार विच आए, मैं उन्हां दा पल्ला फड़िया। सतगुरु जी कहंदे बादशाह औरंगजेब, तैनूं अपना धर्म प्यारा है, सानू अपना धर्म प्यारा है, पर एक गल सुन ले, चित चारण कमल का आसरा, चित चारण कमल साग जोड़िए, मन मोचे होए आईया। ये बाणी उठे दी है। मन होड़िए बाहे जिन्ना दी पट दिए, तेग बहादुर बोलिया, तार पाइए धर्म ना छोड़िए, जी चित चारण कमल का आसरा।
मैनू अपना धर्म प्यारा है, मैनू अपना धर्म प्यारा है, तू अपने धर्म च रह, मैं अपने धर्म च रहना, दूसरे धर्म विच नहीं जाना। नौवें पातशाह महाराज ने धर्म के बदले शहादत दी। वो धर्म है जिस धर्म नू आपां भी अपनाउणा है। कलगी वाले दा खंडे दा अमृत छक के गुरु वाले बनना है। जिस माई पाई वीर बजुर्ग दा मन करदा है वो नाम लिखाओ। अमृत त्याग करने वास्ते थोड़ा जिहा समा उलीकिया जाएगा, क्योंकि यही समय मानस जन्म का यही मुख लाहा है। हुण समा पूरा हो गया। सतगुरु के दरबार विच आपां जो लागे लै रहे हैं और पवित्र आत्मा का जो उन्हां दी याद विच भावें प्यार शरधा के फुल अर्पण कीते सतगुरु प्रवान करन। आओ प्यार विच सारियां संगतां हुण गुरु स्तोत्र विसार दिओ। महाराज ने धर्म के बदले अपना सारा जीवन लाया। जिस प्यार विच आपां भी अपना जीवन नहीं ला सकते, आपां अपने गुरु नूं खुश नहीं कर सकते। आओ इस प्यार को लाहा लईए जिस वास्ते मानस जन्म मिले। मिल के गुरु स्तोत्र फिर अरदास हुक्मनामे सच्चे पातशाह जी सरवण करके धन है धन है धन है धन गुरु नानक साहिब धन है।